आज क्या चलेगा सर? प्रपोर्शन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समानुपात, है ना। नाम से ही जैसा प्रतीत हो रहा है समानुपात, मतलब अनुपात क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। इसी से हमको पता चलता है कि कहना चाह रहा है कि समान अनुपात, है ना, समान अनुपात। इसके लिए जो हम लोग साइन इस्तेमाल करते हैं, जो चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, वो कैसा होता है? इस टाइप का होता है ना, 4 बिंदु होता है समानुपात। जैसे अगर लिखा हुआ है यहां ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इसका मतलब हम लोग कैसे पढ़ेंगे सर? ए अनुपात बी समानुपात समानुपात सी अनुपात डी। इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? ए अनुपात बी है तो ए बटा बी लिख सकते हैं। समानुपात के बदले क्या कर सकते हैं? इक्वल। और सी अनुपात क्या डी कर सकते हैं? सी बटा डी कर सकते हैं। ये अगर आप बराबर है तो यही समानुपाती है सर, है ना। ये अनुपात बराबर है ना, ये समानुपाती। भयानक ना होता है, 2 अनुपात समान वाला पढ़ेंगे, वही चैप्टर हमारा समानुपाती रहेगा। लेकिन समानुपाती भी अलग अलग प्रकार के मिलेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे सर। तो यहां देख लीजिए टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन, टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन, टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन के कितने प्रकार मिलेंगे? तो कम से कम जितने जो कॉमन प्रकार हैं, जो डायरेक्ट हमारे एग्जाम में आते हैं, वो हम आपको लिख देंगे। तो पहला प्रपोर्शन देख लीजिए, पहला प्रपोर्शन को कहते हैं इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो, इसको इन्वर्टेंडो को व्युत्क्रमानुपात ही कहते हैं अगर हिंदी में देखा जाए तो, व्युत्क्रमानुपात। अगला जो होता है अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो एकांतरानुपात, एकांतरानुपात समानुपात कहेंगे, देखेंगे अभी एग्जांपल देख लेंगे। तीसरा जो होगा कंपोनेंडो, कंपोनेंडो योगानुपात, योगानुपात। चौथा जो होगा वो डिविडेंडो होगा, डिविडेंडो अंतरानुपात, अंतरानुपात होगा। और जो आखिरी होगा कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो इसको हिंदी में कहेंगे योगांतरा अनुपात, योगांतरानुपात। कहिएगा सब बोल रहे हैं सर अनुपात अनुपात, तो योग का अनुपात बराबर रहेगा, अंतर का अनुपात बराबर रहेगा, बराबर करके दिखाना पड़ेगा। एकांतरा अनुपात तिरछा तिरछी दोनों अनुपात का अगर हम बराबर करना चाहें बदल के तो भी बराबर होगा। व्युत्क्रमानुपात दोनों अनुपात को हम उल्टा कर देंगे तो भी बराबर होगा। इसीलिए ये अलग अलग इतना प्रकार है सर। इसका एग्जाम्पल एक हम लेते हैं, तब तक यहां तक लिख लीजिए। एक समानुपात ले लेते हैं, उसी का सारा टाइप हम बता देंगे। एक कोई समानुपात ले लेते हैं, जैसे कि ए बात ना, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी ले लिए एक एग्जाम्पल। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी है। अब इसी का आपसे पूछे, इसको आप चाहें तो लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटा बी बराबर सी बटा डी, एक ही चीज हुआ। अब इसी का आपसे पूछेगा चारों पांचों टाइप में कि क्या होगा। कोई समानुपात दे देगा और बोलेगा कि आप बताइए इसका व्युत्क्रम इन्वर्टेंडो बताइए। इन्वर्टेंड का मतलब इन्वर्ट हो जाना, उल्टा हो जाना, व्युत्क्रम हो जाना, मतलब ये अंश हर बदल जाएगा, हर अंश। तो ए बटा बी का इन्वर्टेंडो क्या हो जाएगा सर? बी बटा ए इज इक्वल टू डी बटा सी हो जाएगा। हो गया इन्वर्टेंडो इसका, बस उलट जाएगा, इन्वर्टेंडो हो गया। अब बताइए आपसे पूछ दे अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो का मतलब एकांतरानुपात, तिरछा तिरछी अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। जैसे देखिए बी और सी आपस में जगह चेंज कर लेगा, तो ए वो चेंज कर सकता है, दोनों एक साथ भी चेंज कर लेगा, दोनों एक साथ चेंज कर लेगा,
तो इन्वर्टेंडो जैसा लगेगा, इसलिए एकक भी चेंज कर सकता है। तो जैसे देखिए बी और सी आपस में जगह बदल ले तो क्या बन जाएगा, ए बटा सी बराबर बी बटा डी, नहीं बन जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों को आपस में भी चेंज करवा सकते हैं, तो डी बटा बी हो जाएगा और सी बटा ए हो जाएगा। आप कहिएगा कि दोनों को एक साथ चेंज करवा देंगे, तो बिल्कुल करवा सकते हैं। ए और डी को चेंज करवाइएगा तो डी हो जाएगा और ए हो जाएगा इधर, और इसको आपस में चेंज करवाएंगे तो सी हो जाएगा और इधर हो जाएगा बी। जरा देखिए तो यही इन्वर्टेंडो जैसा नहीं बन गया सिचुएशन, इन्वर्टेंडो जैसा नहीं, मतलब ये इधर रहा, लेकिन दोनों इन्वर्टेंडो जैसा ही सिचुएशन बन गया, दोनों बदल। लेकिन अल्टरनेंडो कभी भी पीछे तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, कोई एक आपको तिरछा तिरछी में पोजीशन चेंज लग रहा है तो अल्टरनेंडो। ये सब रेयर बड़ा कम पूछा जाता है, एक आध बार सिर्फ डायरेक्ट। कंपोनेंडो में क्या होगा, योगानुपात, कुछ नहीं, आपके पास समानुपात है, इसका पूछेगा कंपोनेंडो बताइए, तो ए बटा बी प्लस 1 हो जाएगा और सी बटा डी प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, ऑप्शन में इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म रहेगा। कैसे रहेगा देखिए, ए प्लस बी बटा बी, सिंप्लीफाई करेंगे तो यही मिलेगा, अब बराबर सी प्लस डी बटा डी रहेगा। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा सर। तो इसका योगानुपात क्या हो जाएगा, ऊपर जुट जाएगा, एक जुट जाएगा दोनों तरफ, यही योगानुपात है। योगा समानुपात भी लिखा रहे तो टेंशन न लीजिएगा, वही चीज है। अब आइए डिविडेंडो, डिविडेंडो में क्या हो जाएगा, अंतरानुपात। यही जो प्लस किए थे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ए बट बी माइनस 1 इज इक्वल टू सी बटा डी माइनस 1। तो इसको फाइनली हम लिख क्या सकते हैं, ए माइनस बी बटा बी बराबर सी माइनस डी बटा डी, यही ना है सर, ये अंतरानुपात है। अब क्या पूछ रहा है, योग और अंतर दोनों, योगांतरानुपात, योग और अंतर, तो आप हाँ सर दोनों, तब आप क्या करिएगा, योग पहले लिखिए, इसको ऊपर लिखिएगा और नीचे अंतर लिखिएगा, इतना बटा इतना लिखेंगे, बड़े लंबा लिखा जाएगा। हम शॉर्टकट में फाइनल आंसर दे देते हैं कि योगांतरानुपात होता क्या है। योगांतरानुपात होगा ए प्लस बी योग हो गया और ए माइनस बी अंतर हो गया, योग अंतर का हो गया। और यहां भी क्या हो जाएगा, सी प्लस डी, और यहां क्या हो जाएगा, सी माइनस डी, यही है योगांतरानुपात। योगांतरानुपात पर अभी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक एक एग्जांपल इसका हो गया है। आप देख, हाँ आप कहेंगे कि नहीं पूरा प्रोसेस से बताइए सर, तो ये योग लिखना पड़ेगा ए बटा बी प्लस 1 बटा ए बटा बी माइनस 1, इधर लिखना पड़ेगा और इधर भी लिखना पड़ेगा, सब कट कुटा करके फाइनल क्या मिलेगा, यही हमारे लिए जरूरी है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको फटाफट लिख लीजिए, बस 2 मिनट। देखिए तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो का, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसको कहेंगे योगांतरानुपात, योगांतरानुपात, हाँ नहीं देखिए ना, योगांतरानुपात। किसी भी क्वेश्चन में योगांतरानुपात कैसे लगाया जाता है, जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा सर। अगर हम बोले ए बटा बी बराबर सी बटा डी है, और इसमें शॉर्टकट में इसको कहा जाता है सी एंड डी, समझ जाइएगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हम बोले कि इसमें सी एंड डी इसमें लगाइए, तो आप लगा करके क्या आंसर दे सकते हैं, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, ए माइनस बी, और यहां क्या हो जाएगा, सी प्लस डी बटा सी माइनस डी, लग गया सी एंड डी। अब ध्यान दीजिए, इसमें सी एन डी लगाए तो ये बना, देख रहे हैं, और इसमें सी एन डी लगाइएगा तो ये बन जाएगा सर, समझ में आया। इसमें फिर सी एन डी लगाइएगा तो क्या बन जाएगा, डबल डबल सब था ना, अब क्या बन जाएगा, सिंगल सिंगल। और आगे देखते हैं, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर सी बटा डी रहे, और हम बोले कि इसमें लगाइए सी एन डी, क्या लगाइए, सी एन डी, तो क्या बनेगा, कि डबल वाला क्या बन जाएगा, सिंगल, और सिंगल वाला क्या बन जाएगा, डबल, जैसे डबल दिख रहा है ना वैसे। तो ये क्या बन जाएगा लगाने के बाद, सी एन डी ए बटा बी, और ये क्या हो जाएगा,
सी प्लस डी बटा सी माइनस, क्लियर है। और इसमें सी एन डी लगाएंगे तो यही बन जाएगा उल्टा। इससे क्या पता चला, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम इसलिए समझा रहे हैं कि देखिए जो डबल था वो क्या बन गया सर, सी एन डी लगने के बाद, और जो सिंगल था क्या बन गया। अब फिर इसमें हम सी एन डी लगा देंगे तो सिंगल था जो क्या बन जाएगा, और जो डबल था क्या बन जाएगा। ना समझ में आया, सी एन डी में यही हुआ। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो ये सिचुएशन रहा, ये जानकारी बहुत जरूरी है। अब एग्जाम्पल लेते हैं पहला, और आप चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, आप सी एन डी लगा करके भी बना सकते हैं। जैसे यहां हम लिख रहे हैं 2x प्लस 5 बटा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3/2, सिर्फ ये लिखा हुआ है। और आपसे पूछा है कि x का मान बताएं। आप कहिएगा कि सी एन डी का क्या जरूरत है, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, हैं तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन सी एन डी फॉर्मेट में दिख रहा है, ऊपर में प्लस और नीचे में वही का दिख रहा है, और यहां दिख रहा है आंसर में। तो आप सी एन डी लगाइएगा तो और जल्दी काम हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें सी एन डी लगा रहे हैं, तो बताइए डबल वाला क्या बन जाता है, तो क्या बन जाएगा, ये 2x बटा क्या बन जाएगा, इतना बटा इतना हो जाएगा। जैसे देखिए a प्लस बी में सी एन डी लगाया तो ये बटा ना हो गया, तो ये हो गया। अब बड़ा कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक तो ठीक था। इसमें भी सी एन डी लगेगा ना, तो ये 3 प्लस 2 बटा 3 माइनस 2 बनेगा ना। तो 3 प्लस 2 मतलब 5 और 3 माइनस 2 मतलब 1। हाँ सर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 बटा, ये आंसर सही होगा, गड़बड़ हो गया। यहां ये यहां देखिए x प्लस 3 बटा x माइनस 3 इज इक्वल टू 5/3 लिख दिए थे, और कहे थे कि इसमें भी बनाइए। तो बनाएंगे हम लोग, कहीं बोलेगा नहीं कि सी एन डी लगाना है। आप दिमाग लगाइए कि सी एन डी लग सकता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो बताइए सी एन डी लगेगा तो ये x बाई क्या हो जाएगा सर 3, और ये 5 3 8, 5 में से 3 गया 2, इसको तो 4 कहेंगे। x बराबर क्या कहेंगे सर, नहीं सी एन डी लग गया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, इस बार देखिएगा, इस बार लिखा हुआ है √x प्लस √3 बटा √x माइनस √2 बराबर लिखा हुआ है 3/2, छोटा सा। अब बताइए रूट लगा हुआ है, क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा तकलीफ जैसा लगेगा हमको, लेकिन हम क्या लगाएंगे सर, सी एन डी। सी एन डी लगाएंगे तो डबल वाला क्या बन जाएगा, सिंगल। तो क्या बन जाएगा, √x बाई √2 इज इक्वल 3 2 5/1, 5/1 हम क्यों कर दिए, 3 प्लस 2 5 और 3 माइनस 2 1। अब इधर होल स्क्वायर उधर हो जाएगा तो चला जाएगा, क्योंकि दोनों पे रूट है ना। तो इधर लिख सकते हैं √x/2 और इधर 5, तो उधर चला जाएगा तो x/2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 25। तो x बराबर क्या हो जाएगा सर, 50। ये आंसर आ जाएगा। अभी इतना ही नहीं, अभी और थोड़ा सा देखिए फ्रेम में है, देखिए तो एक एग्जांपल और जरा देखिए। ऐसे लिखा हुआ रहे तब क्या करिएगा, x प्लस 3 प्लस x माइनस 3 बटा √x प्लस 3 माइनस √x माइनस 3 बराबर 4/3 लिख देते हैं। अच्छा चल, ये कुछ भी हम लिख। अब आपसे पूछेगा कि x का वैल्यू बताएं, ऐसा लगेगा कि क्रॉस करने में बहुत तकलीफ है, लेकिन गौर से आप देखिए क्या सी एन डी में है, ये है और ये प्लस में है, यही दोनों नीचे माइनस में है ना। तो सी एन डी लगाइए, इसको आप लिख लीजिए। तो आज इतना ही, ना अभी 5 मिनट लेंगे एक्स्ट्रा ले। इसको हम लोग करेंगे क्या, बदल लेंगे सी एन डी का। कैसे करेंगे, देखिए इसमें हम सी एन डी लगा देते हैं, सी एन डी लगा देंगे तो ये अंश बन जाएगा, ये हर बन जाएगा। देख रहे हैं कि सी एन डी ही का फॉर्मेट है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये अंश बन जाएगा, ये हर बन जाएगा। यानी क्या बनेगा जरा देखिए तो, √x प्लस 3 बटा √x माइनस 3
जब इधर CND लगाया तो इधर भी तो लगेगा, तो 4 3 7 और नीचे 4 - 3 तो 7/1 हो जाएगा सर। ऑल ओवर रूट इधर है, रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब x + 3/x - 3 का मान हो जाएगा 49/1। यहां तक भी ठीक है। फिर CND जैसा दिख रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर CND लगा देंगे, फिर CND लगा देंगे, नहीं लगा देंगे तो बताइए x/3 हो जाएगा। और इधर 49 है 1 50, 49 में से 1 गया 48, 16 तिया 48, 8 दूनी 16, 25 दूनी 50। x का मान कितना आ गया सर? 25/8 ना हो जाएगा। आप बना सकते हैं, CND आसान कर दिया। और यही क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो दिमाग की बत्ती गुल कर देगा। अभी तो छोटा है, CND में और बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, बहुत बड़ा बड़ा, तो प्रैक्टिस पेपर में देखेंगे। प्रोपोर्शन का आज 2 टाइप पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी के एग्जाम में तो मत पूछिए कि कितना बार आया हुआ है, तो लिखिए टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। आज इसका मेन 2 टाइप पढ़ेंगे। 21 टाइप से हमारे एग्जाम में ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पहला जो टाइप है आपको इस टाइप का मिलेगा, A/B समानुपात C/D। दिख रहा है? सब अलग अलग दिख रहा है, 2 अनुपात है, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। और यहां पर अलग अलग थोड़ा सा उससे अलग होगा, A/B होगा समानुपात B/C। यही 2 टाइप अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और अब सुनिए, लिखिए नहीं, सुनिएगा। इसको कहेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी प्रथम समानुपाती, प्रथम समानुपात। इसको क्या कहेंगे सर? इसको क्या कहेंगे? सेकेंड प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन यानी द्वितीय समानुपात, द्वितीय समानुपात। इसको क्या कहेंगे सर? थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय समानुपात। और इसको क्या कहेंगे? फोर्थ प्रोपोर्शन। चतुर्थ समानुपात। इसमें कितने समानुपात अलग अलग दिखे? 4 अलग अलग दिखे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसमें कितने रहेंगे? सिर्फ 3। हाँ सर, इसको कहेंगे प्रथम समानुपात, प्रथम समानुपात। ये है प्रथम समानुपात और ये दोनों को मिला के क्या कहेंगे? द्वितीय समानुपात। और ये आखिरी को क्या कहेंगे? तृतीय समानुपात। इसमें 3 ही है और इसमें कितना है? 4। तो इन दोनों को द्वितीय जो समानुपात दिख रहा है, इसको अलग भाषा में मध्य समानुपात भी कहते हैं, मध्य समानुपात। तो इसी को मीन प्रोपोर्शन भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मीन प्रोपोर्शन, हाँ सर, इसी को कहते हैं द्वितीय समानुपात को। हमेशा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा द्वितीय समानुपात नहीं, इसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? मीन प्रोपोर्शन। पर यहाँ मीन प्रोपोर्शन इस्तेमाल नहीं होगा। कैसे आप लोग बात कर लेते हैं, समझ में नहीं आता। इधर बता रहे हैं, इसमें मीन प्रोपोर्शन कोई होगा? नहीं, कोई दोनों एक ही जैसा नहीं, चारों अलग अलग है। इसमें चारों अलग अलग रहेगा सर, आप ध्यान दीजिएगा। पर वहां क्या रहेगा? 2 एक ही जैसा दिखेगा। जो मीन प्रोपोर्शन है ना, जो दोनों एक ही जैसा।
इसको आप लिखना भी चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ए बटा बी बराबर सी बटा डी, सी बटा डी। और यहां अगर लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लिख पाइएगा, ए बटा बी बराबर बी बटा सी। अब जो अनुपात हमसे पूछे, प्रथम अनुपात पूछे, द्वितीय अनुपात पूछे, तृतीय अनुपात पूछे, चतुर्थ अनुपात पूछे, मध्य अनुपात पूछे, तो जब इसको आप लिख सकते हैं तो जिसका वैल्यू चाहे उसका आप निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहां समझिए, इसी में आपसे पूछ दे कि प्रथम समानुपाती क्या होगा, बाकी 3 का दे दे, 1 का पूछ ले आपसे, तो प्रथम समानुपाती के लिए यानी ए का वैल्यू आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगा, बीसी बटा डी हो जाएगा, कहला एडी, ए का वैल्यू पूछा है हमसे, तो बीसी बराबर एडी हो जाएगा, तो ए बराबर बीसी बटा डी हो जाएगा। ये हो गया प्रथम समानुपाती। आपसे द्वितीय समानुपाती पूछ ले तब क्या करिएगा, द्वितीय बी होता है, यानी बी का वैल्यू हमसे पूछे तो क्या करिएगा, एडी बराबर बीसी, तो हमसे बी बराबर पूछे तो एडी बटा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये द्वितीय हो गया। तृतीय हमसे पूछे तब क्या जवाब देंगे, तृतीय हमसे पूछे यानी सी का मान पूछे, सी का मान पूछे तो एडी बटा बी हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा, एडी बटा बी हो जाएगा। ये तृतीय का है। अब चतुर्थ पूछ ले तो भी आप आंसर दे सकते हैं, डी का वैल्यू यानी बीसी बटा ए हो जाएगा, यानी डी का वैल्यू, देखिए एडी बराबर बीसी होता है तो डी बराबर लिखेंगे तब बीसी बटा ए हो जाएगा ना, तो डी बराबर एसी बटा बी हो जाएगा। हो गया, चारों अनुपात पूछे तो ऐसे करके बना देना है। यहां आइए, यहां पर पूछे तब क्या करिएगा, कहा यही बना ले, यही कर। इसमें प्रथम समानुपात पूछे तब क्या हो जाएगा, जरा बताइएगा सर, ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहां देखिए, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी स्क्वायर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा सी हो जाएगा, बिल्कुल। अगर दूसरा समानुपात पूछ ले यानी मीन प्रोपोर्शन पूछ ले, मीन प्रोपोर्शन का मतलब बी का वैल्यू पूछ ले तो ध्यान लगाइए कि क्या, बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का अंडर रूट, बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा तो बी बराबर अंडर रूट ए सी हो जाएगा। आपसे तीसरा समानुपात पूछ ले जिसको क्या कहते हैं सी, तो ए सी बराबर बी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर बटा ए हो जाएगा। बताइए, ये तीनों सवाल आप नहीं कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं। और डी वाला कौन वाला, ई, यहां देखिए एडी बराबर क्या होगा, बीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब एडी बराबर बीसी हो जाएगा, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी बटा ए, यही ना लिखा हुआ है, ओहो यहाँ गलती लिखा गया है ठीक है, डी बराबर क्या हो जाएगा सर, बीसी बटा ए, बीसी बटा ए हो जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, इसीलिए गड़बड़ हो गया कि जल्दी जल्दी में आप, हाँ बिल्कुल, अटेंशन ऐसी देना। अब लिख लीजिए, आप जैसा कि चतुर्थ प्रोपोर्शन देखे, कैसे देखे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात बी, ये देखिए। अब जल्दीबाजी में हमको क्या करना है, इसमें से एक वैल्यू मिसिंग कर देगा और वो आपसे पूछेगा, तो हम बार बार ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बटा करेंगे नहीं करेंगे, इधर बोर्ड पर देखने के लिए बोले तो मोबाइल देखेंगे। अब ये आप अगर बचपन में पढ़े होंगे 8 क्लास में, तो इन दोनों को और इन दोनों को नाम दिया जाता है, इन दोनों को एक्सट्रीम बोला जाता है और इन दोनों को मीन बोला जाता है, मीन, इन दोनों को बी और सी दोनों को बोला जाता है मीन। इसीलिए इसमें मीन नहीं पूछेगा, 4 प्रोपोर्शन दिया रहेगा तो मीन नहीं पूछेगा, बी निकालना है कि सी निकालना है, क्लियर नहीं होगा। और इन दोनों को एक्सट्रीम बोला जाता है, एक्सट्रीम मतलब एकदम किनारे किनारे वाला, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है। आप ये जल्दी से ध्यान रखिएगा तो जल्दी से बन जाएगा, जल्दी से कोई भी सवाल इसमें भी हो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, x अनुपात 5 समानुपात 2 अनुपात
15। अब हम पूछ दिए कि x का मान बताइए, तो इतना मेहनत ना करने जाएंगे कि x का मान पूछे हैं, तो x बटा 5 लिखते हैं और 2 बटा 15 लिखते हैं। अब 5 तिया 15 करते हैं और x बराबर लिखेंगे 2 बटा 3। आप ये करेंगे तो ये छोटा है तो हो गया छोटा में, ये पॉइंट में और ब्रैकेट में बड़ा बड़ा संख्या दे देगा तो आप सोचने लगिएगा। इससे अच्छा है कि इसको इन दोनों का जो गुणनफल होगा सर, इन दोनों के गुणनफल के बराबर, समझ रहे हैं ना, इन दोनों का जो गुणनफल होगा इन दोनों गुणनफल के, ये ध्यान रखिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज मिलता है, तो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो आप सीधे देखेंगे कि 5 दूनी 10 बराबर 15x, 10 बराबर 15x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 बराबर 15x है, 10 बराबर 15x, तो 10 बटा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 10 बटा 15 को आप क्या कहेंगे, 2 पचे 10, 3 पचे 15। आप ये सब स्टेप नहीं लिखने जाएंगे सर, बार बार कह रहे हैं, अगर लिखने गए तो आगे फ्रैक्शन मिलेगा, बड़ा बड़ा मिलेगा, आप परेशान हो जाएंगे एकदम। इससे अच्छा है कि इन दोनों का जो गुणनफल होगा, इन दोनों का जो गुणनफल होगा किसके बराबर होगा, इन दोनों के गुणनफल के, चाहे ये 4 प्रोपोर्शन वाला रहे चाहे 3 प्रोपोर्शन वाला रहे, इसके लिए भी यही लागू होता है। A अनुपात B समानुपात B अनुपात C रहे, तो ये भी इन दोनों का जो गुणनफल होगा किसके बराबर होगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी मीन का जो गुणनफल होगा एक्सट्रीम के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें भी आप सीधे समझेंगे कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, AC, और ऐसे ही हल करते रहेंगे हर किसी क्वेश्चन को, दिमाग में ये रहेगा तो आपको कोई नया स्टेप करने का जरूरत नहीं, तुरंत आंसर मिल जाएगा। इसको कहीं कोने में लिख दीजिए। अब हम प्रैक्टिस पेपर पे आएंगे।